तमाम जो G1 के काश्तकार हैं और G1 से बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है, हमें मुख्तलिफ फोरम से आ रहा है कि G1 की जो फ्यूचर क्या है उसका। मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। G1 एक मुल्क की किस्मत बदलने में अहम किरदार अदा कर सकता है। सबसे ज़्यादा इस्तकामत, सब्र इसकी ज़रूरत होती है और हम आने वाले दिनों में देख रहे हैं, ये बात लिख लीजिए कि इस दफ़ा जो G1 लगाएगा वो अगले साल बहुत ही बेहतर पोजीशन में होगा। इसकी अब एक्सपोर्ट शुरू होगी है, जो है वो अभी कनाडा में कुछ सैंपल्स दिए हैं और वो एक्सेप्ट हो गए हैं, कतर में एक्सेप्ट हो गए हैं, गल्फ के अंदर और मुल्कों में एक्सेप्ट गए हैं। अभी अनकरीब चाइना की तकरीबन 65% मार्केट जो है दुनिया की गार्लिक पाउडर $7 का बिक रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ATC ऑर्गेनिक और मैं हूँ राय आज़म। मेरे फार्मर भाइयों, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि 2023 में G1 लहसुन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। पास आज मौजूद है माशाल्लाह रेनाला खुर्द से आए हुए प्रोग्रेसिव फार्मर हैं हसन अशरफ साहब। इनके साथ हम डिस्कस भी करते रहेंगे और आपको हमने आज की वीडियो में यही चीज़ बताने के लिए हमने इतनी एफर्ट की है। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जहन में जो G1 के बारे में लेकर जिम्मेदार परेशान है, वो परेशानी हम आज दूर कर दें। राय साहब, आप माशाल्लाह G1 लगा रहे हैं तकरीबन 3-4 साल से जी। इस साल लोगों में बड़ी कंफ्यूजन है कि G1 को लगाना है या नहीं लगाना। अगर लगाना है तो क्यों लगाना है, कौन खरीदेगा, किस रेट पर खरीदेगा, मंडी लेके जाना पड़ेगा या एज अ सीड सेल होगा। G1 लहसुन ये जब मेरे पास पहली दफ़ा आया था ना, तो उस वक्त इसका 300 रुपया पर किलो रेट मुझे बताया गया था। यहाँ पर मेरे फार्म पे वो बंदा तशरीफ़ लाया तो सर ये 300 रुपये से लेकर 20,000 रुपये पर किलो तक सेल होते मैंने इसको देखा है। पिछले साल की निस्बत सर इस साल 2023 आज देखें 13 सितंबर हो गया। पिछले साल इसी जगह पे बारी नहीं आती थी, इतने फार्मर थे कि भाई हमने गार्लिक लगाना है, ठीक है। इस बार फार्मर बैठ गया है। फार्मर के बैठने की वजह इसका महंगा होना है। इस वक्त जो कंडीशन पाकिस्तान में महंगाई की चल रही है, उस हिसाब से बंदा अपना ये रोटी पूरी करे या ये 20,000 रुपये किलो के हिसाब से लेकर काश्त करे। इसका रेट इस वक्त मार्केट के अंदर 500 रुपये से लेकर 1,000 रुपया होना चाहिए। 500 उस सीड का होना चाहिए जो बिल्कुल नरम है और जो अच्छी वैरायटी का बेहतरीन है, तुरियों की शेप में साफ सुथरा है, उसका 1,000 रुपये होना चाहिए। अगले साल ऑटोमेटिकली ये 500 रुपये पर केजी पे आ जाएगा। फार्मर को और पाकिस्तान को फ़ायदा क्या होगा? हज़ारों टन इंडिया से आ रहा है, हज़ारों टन चाइना से आ रहा है, मेरे भाई वो रुक जाएगा, आप खुद कफील हो जाएंगे, ये लहसुन हर घर तक पहुंच जाएगा। आप खुद देखें कि कतर ने मांगा है जी, नॉर्वे ने मांगा है, यूके ने मांगा है, कौन कौन सी कंट्रियों ने मांगा है मैं नहीं जानता। मैंने जस्ट जो इन्होंने कराची में एक्सपो सेंटर था वहाँ पे जो मैंने लाइव चीज़ें देखी है ना, उसमें ये लग रहा है कि कतर तो डायरेक्ट कह रहा है कि मुझे अभी दो, मैं लेता हूँ। अच्छा, जितना को थोड़ा बहुत फार्मर ने लगाया हुआ है वो हम कतर को दे देंगे और पीछे मुंह हाथ लेकर बैठे रहेंगे। मेरे भाइयों, अभी किसी मुल्क को देने की जरूरत नहीं, पहले अपनी जरूरत तो पूरी करें आप। जो फार्मर पैसे नहीं रखता, जो फार्मर छोटा फार्मर है, बिल्कुल पिसा हुआ है, जमीन थोड़ी है, वो आ जाएं, 50% पैसे दें, 50% का हम उनको टाइम देंगे। हम यही कर सकते हैं। बड़ी अच्छी ऑफर है। उसके बाद फार्मर आए, मौके पर आकर कोई डॉक्टर साथ लेकर आए, सीड को चेक करे। अगर वो डॉक्टर कहता है कि ये G1 ओरिजिनल है तो सीड लेकर जाए। अभी फैसला फार्मर के पास है। हमने बता दिया है कि इसको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। जिस वक्त आप खुद कफील हो जाएंगे, उसके बाद जितने मुल्कों को मर्जी दीजिएगा। और याद रहे, बात याद रखें कि अगले साल इसने बाहर जाना है, बिल्कुल जाएगा। और अगर ये बाहर जाएगा तो ये 1,000 रुपये पर केजी नहीं सेल होना है। ऐसा मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मुझे जो काले आई हैं 10 टन 12 टन 15 टन, वो कहते हैं जी गंडी की सूरत में दें, इस तरह। हाँ। लेकिन जितने भी G1 के ग्रोअर है वो जानते हैं कि ये अब इस सूरत में नहीं है कि इसको इस तरह दिया जाए।
इसको जिसी तरह हम ऐसे करेंगे ये टूट जाए, उसकी एक वजह है क्योंकि हमने इसको सीड के लिए रखा हुआ है। सीड के लिए रखा हुआ है। हमने इसको राशन नहीं बनाया था। अगर हम इसको राशन बनाएंगे, यही तुरी जिस वक्त, ये पोथी जिस वक्त हमने हार्वेस्ट करनी है ना, इसको ऊपर से रख कर भी काट देना है, नीचे से भी इसको काट देना है। इस गंडे को पता चल जाएगा अभी मुझे सीड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना, बल्कि मुझे लोगों ने खाना है। ये मजबूत हो जाएगा और इसकी शाइन भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, आप बेफिक्र होकर लगाएं। फर्ज करें, अल्लाह न करे किसी वजह से ये बाइल एक्सपोर्ट नहीं होता, चांसेस नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ ताकि कोई वहम ना रहे दिल में। अगर आप मंडी में सेल करने के लिए भी लगाए ना जी, तो फिर भी मेरा ख्याल है साहब 1 एकड़ कम से कम हमारा 15 से 18 लाख का सेल होता है, जितनी इसकी यील्ड है। जो अच्छा ग्रोवर है ना जीवन का, वो जब हार्वेस्ट करता है ना, उस वक्त उसका 500 पर एकड़ 500 मन ये निकलना चाहिए। तो 500 मन अगर निकलता है तो 20,000 kg आपका बनता है। ये ड्राई होकर अगर ये 60% चला जाए, 40% बच जाए, तो फिर भी अगर ये 500 रुपए के हिसाब से जाता है तो वही बात के 15 से 20 लाख फिर भी ये देता है। तो कौन सी फसल है आपको 15-20 लाख पर एकड़ नहीं है, और बड़ी ही मैं समझता हूँ कि ढीठ फसल है, बीमारियों का अटैक ना होने के बराबर है। जैसे हम कहते हैं ना कि फार्मर के पाँव की मिट्टी फसल के लिए सोना और खाद होती है, वो खाद की बोरियां साथ बांध कर फार्मर नहीं चलता है, वो फसल को जाकर देखता है, डेली बेस पर विजिट करता है, फसल उसको खुद बताती मुझे क्या चाहिए, वही चीज उसको दें। आप अपने उस्ताद खुद हो, आप खुद फसल का जाकर मुआयना करेंगे, आपको फसल खुद बताएगी मुझे किस चीज की कमी है, क्या बीमारी आ रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखें और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।